Hello students, welcome to another online lecture of City Group of College of Department of College, and this lecture is for all the BCom 6th semester students subject income tax. So we are studying the unit 1 till now we have covered two lectures of the income tax. Okay, so आज हम lecture third में further चीज़ें discuss करेंगे. जो last lecture में हमने जो discuss किया था पहले हम वो देख लेते हैं कि हमने क्या discuss किया था. So in the last lecture we have discussed what is deemed SSC, SSC in default किसे कहते हैं, representative SSC कहते हैं, किसे कहते हैं. इनकम हमने कंसिडर किया था, हमने ग्रॉस टोटल इनकम पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि ग्रॉस टोटल इनकम कैसे बनती है, हमने ये पढ़ा था. ओके, देन वी हैव डन दी सम असेसमेंट. आई होप ये आप लोगों ने अपने होमवर्क में किया होगा, ये आपको होमवर्क असाइन हुआ था जिसमें आपको इन 5 क्वेश्चन को रिव्यू करना था. ओके, सो आज हम फर्दर पढ़ेंगे. आगे हम टोटल इनकम तो हमने देख लिया था कि टोटल इनकम किसे कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम किसे कहते हैं. इनकम से एक और वर्ड है हमारा जिसे कहते हैं कैजुअल इनकम. ओके, सो आज हम मीनिंग स्टडी करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर कैजुअल इनकम की मीनिंग से. सो कैजुअल इनकम है क्या? एनी इनकम जो कि इंडिविजुअल को किसी भी इस रीजन से मिले, लॉटरी के रीज़न से मिले, क्रॉसवर्ड पजल से मिले या रेस में उसने पैसा लगाया, तो इनमें से किसी से भी अगर गैम्बलिंग करी है या एनी सॉर्ट ऑफ गेम, जैसे आजकल एक ऑनलाइन गेम भी बहुत फेमस हो रहा है, ठीक है, सो उसमें पैसा लगाया और उसमें इनकम अर्न करी, किसी भी तरह का पैसा जीता. सो इस तरह की इनकम को जो किसी गेम वेम पे लगा के पैसा जो जीता जाता है, जो इनकम करी जाती है, इसे हम कहते हैं कैजुअल इनकम. ठीक है, सो इस तरह की इनकम पे, कैजुअल इनकम पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका एक टैक्स रेट है, दैट इज 30%. ठीक, फॉर एग्जाम्पल राम है, ठीक, वो चला गया केबीसी खेलने. ठीक है, सब जानते हैं केबीसी कौन सा गेम है. ठीक है, यहां से वो जीत कर आया 50 लाख. तो इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो राम को रिसीव होगा वो आफ्टर डिडक्टिंग 30% होगा. इसका 30% टैक्स लेस हो जाएगा, 30% टैक्स. एंड जो रेस्ट अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग दिस 30% टैक्स फ्रॉम दिस वैल्यू, 50 लाख का 30% निकाला जाएगा एंड देन उसे डिडक्ट कर दिया जाएगा इस 50 लाख से, एंड जो भी रिमेनिंग होगा, जो भी रिमेनिंग बचेगा वो मिस्टर राम को मिल जाएगा. क्लियर? सो ये हो गया पहली चीज कि कैजुअल इनकम होती क्या है. फिर से बताते हैं, कैजुअल इनकम उन इनकम को कहते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल को लॉटरी जीत करके, पजल, क्रॉसवर्ड पजल इस तरह के गेम्स में या रेस में पैसा लगा के या कार्ड गेम्स में या गैम्बलिंग करके या बेटिंग करके कोई भी अगर इनकम हुई है, उस इनकम पे 30% फ्लैट टैक्स रेट पड़ेगा. ठीक, अंडर सेक्शन 115 डबल बी. ठीक है, और जो उसको इनकम रिसीव होगी वो टैक्स 30% डिडक्ट करके उसको वो इनकम रिसीव होगी. जैसे यहाँ राम को 50 लाख में से 50 लाख का 30% निकाला जाएगा, वो गवर्नमेंट को सबमिट होगा, देन राम को रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी given. So this is the meaning of the casual income. So now next moves on to चार्जेबिलिटी ऑफ द इनकम टैक्स. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, सो चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स. इनकम टैक्स जो हमारा होता है लेवाइड होता है सारी तरह की इनकम पे, किसी भी तरह की इनकम जो अर्न करी जाए, चाहे इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप, मतलब कहने का मतलब है बाय एनी ऑफ द पर्सन, एनी ऑफ द पर्सन. ओके, किसी भी पर्सन के द्वारा कमाई गई किसी भी इनकम पे टैक्स लेवाइड होता है. ठीक है, ये टैक्स रेट डिसाइड कौन करता है? टैक्स रेट बता चुके हैं आपको प्रीवियस लेक्चर में. ये टैक्स रेट कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस एक्ट. ठीक, सो इतना ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट, हमारा जो टैक्स चार्जेबल होता है वो स्लैब सिस्टम पे होता है. मतलब हर एक आपकी जैसे इनकम होगी, पर्टिकुलर इनकम को स्लैब्स में बांट दिया जाता है. ठीक है,
पर एक फर्स्ट स्लैब पे अलग टैक्स लगता है, सेकंड स्लैब पे अलग लगता है, थर्ड स्लैब पे अलग लगता है, फोर्थ स्लैब पे अलग लगता है। इसका हम प्रैक्टिकल ओवरव्यू भी करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आज थ्योरेटिकल है, नेक्स्ट लेक्चर में इसका प्रैक्टिकल ओवरव्यू भी होगा। सो यहाँ पे जो टैक्स लायबिलिटी आपकी चार्ज होगी वो स्लैब बेसिस पे चार्ज होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्लैब सिस्टम का मतलब है कि आपके डिफरेंट रेंजेस ऑफ इनकम पे डिफरेंट टैक्स रेट चार्ज होगा, ठीक। अब यहाँ पे सपोज ऐसे समझ लेते हैं, जैसे आपकी इनकम होगी, इनकम 15 लाख ले लेते हैं आप, एक साल में आपकी इनकम हुई 15 लाख, ठीक। तो इसमें इस 15 लाख पे स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स नहीं पड़ेगा, इसके अब स्लैब्स बनाई जाएंगी, इसकी रेंजेस सेट होंगी। जैसे पहला कहा गया कि आपकी जो पहली ढाई, इसको पहला जो 2.5 लाख, इस 15 लाख का जो पहला 2.5 लाख था, 2,50,000, उस पर कहा गया कि कोई टैक्स नहीं देते हैं, चलो। फिर उन्होंने कहा गया कि नेक्स्ट 2.5 लाख पे हम 5% ले लेंगे, ठीक है। फिर कहा गया कि हम नेक्स्ट 2.5 लाख पे 20% ले लेंगे, ठीक, ऐसे करके। फिर कहा गया उसके भी नेक्स्ट 2.5 लाख पे हम 30। तो यहाँ आपकी रेंज सेट कर दी, यहाँ देख रहे हैं ना, रेंज सेट कर दी, मतलब सीधे टैक्स नहीं लिया जा रहा है, आपकी इनकम को स्लैब्स में तोड़ दिया गया, एक रेंज डिसाइड हो गई कि इतनी तक की आपकी जो भी इनकम अर्न करेंगे, इस रेंज तक हम इतना पैसा लेंगे, इससे ऊपर वाली रेंज पे हम इतना लेंगे, इससे ऊपर वाली रेंज पे इतना लेंगे। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट, पहले 2.5 लाख पे कुछ नहीं लेंगे, अगले 2.5 लाख पे 5% ले लेंगे, उसके बाद भी इनकम बच रही है तो उसके अगले 2.5 लाख पे 20% ले लेंगे, अभी बच रही है तो 30% ले लेंगे। सो इस तरह करके आपकी इनकम को रेंज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे पहला कहा गया है कि आपके फर्स्ट इस 15 लाख के पहले 2.5 लाख पे आपको पैसा नहीं देना है, अगले 2.5 लाख पे 5% देना है, उसके अगले 2.5 लाख पे 20% देना है, एंड उसके नेक्स्ट आपकी समझ लीजिए 30%। उसने कहा कि फिर नेक्स्ट जो भी इनकम बचेगी उस पे 30%, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने कहा कि अच्छा ठीक है, पहला मेरा 2.5 लाख फ्री है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे ये देखना है कि मतलब 5 to 2 अबव द 2,50,000 जब क्रॉस होएगी तो मुझे 50,000 देना, अगेन उसके ऊपर जाएगी तो 2,50,000, अगेन उसके ऊपर इनकम जा रही है तो 30%। तो ये रेंजेस में तोड़ दिया गया, इसको एक बेटर एग्जांपल की तरह समझेंगे कल के लेक्चर में। तो आज थ्योरेटिकल इतना है कि इनकम टैक्स जो लिवाइड होता है वो स्लैब बेसिस पे लिवाइड होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इनकम को तोड़ दिया जाता है, इनकम की एक रेंज डिसाइड कर दी जाती है और आपकी डिफरेंट रेंज पे डिफरेंट टैक्सेबिलिटी होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे 15 लाख की फर्स्ट रेंज डिसाइड कर दी गई 2,50,000 फर्स्ट रेंज, नो टैक्स इस पे कहा गया। इसी 15 लाख का नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% ले लिया गया, नेक्स्ट 2,50,000 पे 20% ले लिया गया, एंड अबव दैट 30% स्ट्रेट ले लिया गया, ठीक है। सो ये हो गई कि हाँ डिफरेंट रेंजेस पे डिफरेंट टैक्स, मतलब 15 लाख ही कमाया है एक उस इंसान ने और उसकी अलग अलग इनकम के रेंज पे अलग अलग टैक्स पड़ रहा है, ठीक है। सो ये हो गया आपका स्लैब सिस्टम, ठीक। सो यहाँ पे बजट के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स लिवाइड होता है ऑन द पर्टिकुलर इनकम ऑफ द इंडिविजुअल और पर्सन, ओके। सो यहाँ इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में हम स्लैब सिस्टम लगाएंगे, पहली चीज़। तो हम पहले ही जान चुके हैं कि इंडिविजुअल कौन होता है, एचयूएफ कौन होता है, इसके लिए आप पहले के लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिविजुअल को 3 कैटेगरी में डिसाइड किया गया है, ठीक है। इंडिविजुअल को 3 कैटेगरी में डिसाइड किया है, वो ये हैं, ठीक। इंडिविजुअल को पहला रखा है कि नॉर्मल इंडिविजुअल, आपका इंडिविजुअल, इसमें उन सभी लोगों को रखा गया है जिनकी उम्र 60 साल से कम है, ठीक है, जिनकी उम्र लेस देन 60 ईयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 ईयर से लेस देन के नॉर्मल इंडिविजुअल कहा गया है। सेकेंड कहा गया है सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन ये किसको कहा गया है, जिनकी उम्र 60 हो बट 80 से कम हो, 60 हो पर 80 से
कम हो, 60 के वाले लोग और 60 के ऊपर वाले लोगों को सीनियर सिटीजन कहा गया है। अगर इन सब का ट्रीटमेंट अलग अलग है, ठीक है, इनकी रेंजेस अलग अलग है। इसलिए सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि स्लैब सिस्टम में 3 तरह के लोग हैं, तो 3 तरह के लोगों के लिए अलग अलग स्लैब सिस्टम है। ठीक, तो यहाँ 3 तरह की स्लैब सिस्टम है जो कि एज पर दी एज है, तो यहाँ ये ध्यान रखेंगे। तो 3 तरह के स्लैब सिस्टम बनाए गए हैं। पहला इंडिविजुअल के लिए जो कि 60 साल के कम के एज के होंगे। दूसरा सीनियर सिटीजन के लिए एक स्लैब सिस्टम बना है जो कि 60 साल के होंगे पर 80 साल से कम लोगों के लिए होगा। और तीसरा है सुपर सीनियर। सुपर सीनियर सुपर सीनियर में आपकी अबव द 80 एज, कोई अगर अबव द 80 एज है और उसकी इनकम आ रही है किसी भी तरह की, ठीक है, तो उसके लिए कैसी टैक्सेबिलिटी है वो इस स्लैब सिस्टम के अंदर डिफाइन होगा। तो देयर आर 3 स्लैब सिस्टम एज पर द एज। उम्र के अकॉर्डिंग आपके स्लैब सिस्टम डिफाइन हुए हैं। पहला इंडिविजुअल जिसमें 60 से कम 60 से कम उम्र के लोगों को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन जिसमें 60 जिसकी उम्र और 60 के ऊपर जिसकी उम्र पर 80 ईयर से कम के लोग। और सुपर सीनियर सिटीजन जो आपके अबव 80 एज होंगे उनको इसमें रखा गया। तो 3 स्लैब सिस्टम है एज के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। अभी जो नया टैक्स रिजाइम है, मतलब हमारा असेसमेंट ईयर 2021, ओके, सो इस असेसमेंट ईयर में एक ऑप्शन दिया गया कि टैक्स पेयर जो है उसको एक ऑप्शन दिया गया कि वो चाहे तो न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग टैक्स दे सकता है और वो चाहे तो ओल्ड टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग वो पेमेंट कर सकता है। अब ये न्यू टैक्स रिजाइम क्या है और ओल्ड टैक्स रिजाइम क्या है? अब यहाँ पे न्यू टैक्स रिजाइम में कुछ अलग रूल्स हैं, स्लैब सिस्टम थोड़े डिफरेंट है, ठीक है, और जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है इसके स्लैब सिस्टम्स अलग हैं, इसके रूल अलग हैं। ठीक, तो सीधी से अगर बात ये समझें कि फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 सारे टैक्स पेयर को एक ऑप्शन दिया गया, जितने भी इंडिविजुअल उनको एक ऑप्शन दिया गया कि आप इन दोनों में से किसी भी सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहे न्यू टैक्स रिजाइम सेलेक्ट कर लीजिए, आप चाहे एग्जिस्टिंग टैक्स रिजाइम सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि टैक्स पेयर को अगर ये क्वेश्चन आएगा किस असेसमेंट ईयर में टैक्स पेयर को ऑप्शन दिया गया कि वो न्यू टैक्स रिजाइम और एग्जिस्टिंग टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग ओल्ड टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग टैक्स पेमेंट कर सकता है, तो ये कहेंगे असेसमेंट ईयर 2021। यहाँ टैक्स पेयर को ऑप्शन सिलेक्ट करने की आज़ादी दी गई कि वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो किस स्लैब सिस्टम के अकॉर्डिंग पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि न्यू टैक्स रिजाइम क्या है और ओल्ड टैक्स रिजाइम क्या है। तो पहले देखते हैं न्यू टैक्स रिजाइम क्या है। सो ये आपका न्यू टैक्स रिजाइम है। तो यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है, इंडिविजुअल चाहे तो इसके अकॉर्डिंग पे करे और इंडिविजुअल चाहे तो इसके अकॉर्डिंग पे करे, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन है, तो बिफोर डिसाइडिंग एनी इंडिविजुअल नीड्स टू अंडरस्टैंड कि न्यू टैक्स रिजाइम क्या कहता है और ओल्ड टैक्स रिजाइम क्या कहता है। क्लियर? सो न्यू टैक्स रिजाइम क्या कह रहा है? सो ये आपका न्यू टैक्स रिजाइम है और यहाँ पे हर तरह की एज के लोगों का स्लैब सिस्टम बना हुआ है इस इमेज में। तो पहले हम देख लेते हैं, हमने कहा था ना कि टैक्स स्लैब सिस्टम अकॉर्डिंग टू एज, तो न्यू टैक्स रिजाइम में भी 3 स्लैब सिस्टम है, ठीक है। फर्स्ट स्लैब सिस्टम है जनरल पब्लिक जनरल इंडिविजुअल के लिए जिनकी एज 60 से कम है। इसमें इनकम को कुछ इस तरीके से तोड़ा गया है कि पहला इनकम, जैसे हमने 15 लाख कहा था ना, 15 लाख कहा था, तो 15 लाख का जो पहला 2.5 लाख होगा उस पर नील पड़ेगी। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख से ऊपर, ठीक है, अप टू दी 5 लाख, तो उस पर 5%। तो अभी तक अगर हम देखें तो ओवरऑल 5 लाख तक की टैक्स पे इनकम पे टैक्स पड़ चुका है। जैसे पहले 2.5 लाख पे हम नील गया, 5 लाख में से ऐसे समझते हैं 15 लाख है, ठीक, इसमें हमारे फर्स्ट 2.5 लाख पे नील टैक्स दिया, ठीक, नेक्स्ट 2.5 लाख पे मैंने 5% दिया। तो अभी तक बताइए कितने पे टैक्स पड़ गया है? 5 लाख पे, ठीक है। अब देखो इसमें तोड़ा है, इस 5 लाख को 2 हिस्सों में बांटा है, 2.5 लाख में। तो पहले 2.5 लाख हमने कोई टैक्स नहीं दिया और दूसरे 2.5 लाख पे हमने 5% दिया, ठीक। नेक्स्ट
अब यहाँ पे अभी भी मेरे पास अभी इस 15 लाख में से कितने पे टैक्स चार्ज हो चुका है, 5 लाख पे, अभी भी 10 लाख बचे हैं ना। अब ये क्या कहता है, न्यू टैक्स रेजाइम क्या कहता है कि अगर इनकम 7.5 मतलब नेक्स्ट अब 2.5 लाख की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे 7.5 नेक्स्ट 2.5 लाख मतलब उसने कहा है कि फिर जो तुम्हारा नेक्स्ट 2.5 लाख होगा 25 उस पर चार्ज कर लीजिए 10%। तो अब कितने पे हो गया, अगर इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं तो अब हो गया 7.5 लाख तक की इनकम पे टैक्स, ठीक है। तो अभी 7.5 लाख हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा कि फिर अगर इंक्रीज कर रहा है तो नेक्स्ट 2.5 लाख पे कितना होगा, ठीक। तो नेक्स्ट 2.5 लाख पे उसने कहा 15%। अब सम अप कर लीजिए अभी तक कितनी इनकम पे टैक्स लगा है, अभी तक हमारा टैक्स लग चुका है 10 लाख पे, क्लियर। फिर उसने कहा कि अगेन नेक्स्ट 2.5 लाख पे हम बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट 2.5 लाख पे जब बढ़े तो यहाँ पे उसने कहा कि नेक्स्ट 2.5 लाख पे आप 20% चार्ज करिए, ठीक। तो ये हो गया 12.5 लाख तक की इनकम पे टैक्स, ठीक। तो अब अगर 12.5 लाख की इनकम पे टैक्स अब तक लग चुका है, तो अब हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास इनकम टैक्स में मतलब 15 लाख थी हमारी इनकम, उस पे से 12.5 लाख 12,50,000 पे टैक्स लग चुका है। तो मेरे पास इनकम बची कितनी, नेक्स्ट 2.5 लाख। तो उसमें इस पे आएंगे कि 12.5 लाख से भी अगर ऊपर जा रही है तो आपको 25% का टैक्स लगाना है, ठीक। तो मतलब अगले हर एक यहाँ पे न्यू टैक्स रिजाइम में ऐसे समझिए हर एक को 2.5 लाख के स्लैब्स में तोड़ दिया है, मतलब हर 2.5 लाख पे आपका टैक्स रेट बदलेगा, ठीक। तो अब जो बची हुई इनकम है मेरी, ठीक है, नेक्स्ट हमारी बची हुई जो भी इनकम है उस पर हम कितना टैक्स लगाएंगे, 2.5 लाख, क्लियर। सो यहाँ पे 15 लाख में हमने देखा 15 लाख है हमारे पास, उस पे से 12,50,000 पे टैक्स लग चुका है। तो अभी मेरे पास बचा कितना है, अभी मेरे बचा है सीधे सीधे 2.5 लाख जिस पे टैक्स नहीं लगा है। तो इस पे भी इस पे टैक्स कितना लगेगा, 25%, ठीक। सो ये हो गया इसका बाइफर्केशन, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे हम इसको भी इंक्लूड कर देंगे तो मेरे पूरे 15 लाख पूरे हो जाएंगे। तो न्यू टैक्स रेजाइम क्या कह रहा है, हर एक 2.5 लाख पे आपका टैक्स रेट चेंज हो रहा है, हर एक 2.5 लाख पे, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे सेम, तो इसमें पहली चीज़ क्या कहेगी, अगर आपसे पूछा जाए कि न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट फॉर टैक्स कितनी है फॉर जनरल पब्लिक फॉर इंडिविजुअल लेस देन 60 एज, तो आप कहेंगे मिनिमम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख, क्लियर। और इसमें सीधे याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि ऐसे याद रखिए हर इंक्रीजिंग 2.5 लाख पे 5-5% बढ़ता जाएगा, 5-5% बढ़ता जाएगा। 2.5 लाख का एग्जेम्पशन लिमिट याद रखना, फिर आपको याद रखना अच्छा नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 10%, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 15%, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 20%, उसके नेक्स्ट 2.5 लाख पे 25%, फिर 15 लाख के ऊपर जितनी भी गई फिर 30%, ठीक है। तो इसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच हम कल के सेशन में भी देखेंगे, ठीक। सो नेक्स्ट आपका क्या कहते हैं, सीनियर सिटीजन का दिया गया है न्यू टैक्स रिजाइम, ठीक है। न्यू टैक्स रिजाइम सीनियर सिटीजन का दिया हुआ है। सीनियर सिटीजन का क्या दिया है, इसमें मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट आपकी 3 लाख है, ठीक है, मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख है। फिर नेक्स्ट 2 लाख में 5%, फिर 2.5 लाख का अगेन कॉन्सेप्ट चला है, ठीक है। तो इसमें भी आपकी वही है 5, 10, 15, 20, 25, 30, बस आपका चेंज क्या हुआ है 3 लाख। मतलब कोई भी अगर सिटीजन जो कि 60 साल का है और 80 साल से कम के एज के ग्रुप में लाई कर रहा है तो उसके लिए एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है 3 लाख, और ये न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह के टैक्स रेट लगेंगे। अगेन लास्ट जिनकी एज 80 ईयर से ऊपर है, ठीक है, उनके लिए मिनिमम टैक्स लिमिट अब एग्जेम्प्ट कितने तक है, अप टू ये 5 अप टू 2.5 लाख नील है, ठीक है। सो ये आपका मिनिमम इनका एग्जेम्पशन लिमिट यहाँ पे आपकी ये हो गई। इनके में भी नेक्स्ट 5 लाख पे भी नील है, तो कहा जाए कायदे से तो कितना इनका एग्जेम्प्ट है, सीधे इसको लिख देते हैं अब 5 लाख तक नील टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है। सीधे इसको ऐसे लिख देते हैं, लेट्स मेक इट इजियर। तो इसने कहा कि कोई भी अगर सो
लास्ट टैक्स स्लैब सिस्टम ऑफ न्यू टैक्स एग्जाम कह रहा है कि कोई भी पर्सन अगर 80 या 80 से साल का है, ठीक है, वो इनकम अर्न कर रहा है, तो उसकी अगर इनकम 5 लाख की मिनिमम एग्जेम्प्ट लिमिट है, मतलब वो 5 लाख तक कमा रहा है तो उसको पैसे देने की कोई टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगर 5 लाख से ज़्यादा कमा रहा है तो पहले 5 लाख से ऊपर जितना कमाएगा, ठीक है, 5 लाख से ऊपर जितना कमाएगा, तो 5 लाख से ऊपर में अगर जो पहला 2.5 लाख है उस पर 10%, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 25 एंड 15 के लाख के ऊपर कमा रहा है तो 30% देगा स्ट्रेट। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि यहाँ पे सरचार्ज आपका यहाँ से शुरू हो रहा है 50 लाख से। किसी भी इंडिविजुअल के केस में अगर इनकम 50 लाख से ऊपर जाती है तो आपका सरचार्ज लगना शुरू हो जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 10%, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में इनकम 10%, देन 15%, देन 25, देन 30%। सरचार्ज के लिए हम पूरा एक लेक्चर में पूरा प्रैक्टिकल व्यू के साथ देखेंगे, तो डोंट वरी, इसे हम नेक्स्ट के आगे आने वाले लेक्चर्स में पूरे प्रैक्टिकल के साथ डिस्कस करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगेगा। इन सभी के केस में ये सारी लाइबिलिटी के साथ इसमें एक एड ऑन होगा, जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी आएगी उसका 4% भी एड ऑन होगा, इसे कहते हैं एजुकेशन सेस, और वो इसी करने जाएगा। प्रैक्टिकल अप्रोच में ज़्यादा समझ में आएगा जो हम कल करेंगे। ठीक, दूसरा इसमें टैक्स रिबेट दिया गया है अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, 87A के अंदर इन तीनों स्लैब सिस्टम में 5 लाख की जिनकी भी इनकम कम होगी, जिनकी भी अगर इनकम 5 लाख तक की है, जैसे कोई पर्सन है जो सिर्फ 5 लाख तक कमा रहा है और वो इस लैब में या इस लैब में लाई कर रहा है, ठीक है, या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा, इसमें तो एग्जाम्प्ट ही है, तो अगर इसमें और इसमें लाई कर रहा है तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड 87A का एक डिडक्शन मिलेगा 12,500 तक का। ठीक है, ये नेक्स्ट चीज़ हो गई। अब इसमें एक जो नोटिस करने वाली बात थी, दो चीज़ें नोटिस है, पहला ये टैक्स रेट न्यू टैक्स रेजाइम में चेंज हुआ था, और ये चीज़ें, ये एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे, जैसे एटीसी का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, एचआरए का नहीं मिलेगा, होम लोन इंटरेस्ट का नहीं मिलेगा, एंड देयर आर मेनी अदर डिडक्शंस एग्जेम्पशंस जो कि नहीं मिलेंगे अंडर न्यू टैक्स रेजाइम। अगर आपने टैक्स लाइबिलिटी ऐसे कैलकुलेट करी है, तो अगर आपने ये ऑप्शन लिया है कि मेरी टैक्स लाइबिलिटी इस तरह से कैलकुलेट हो, मैं इस तरह से टैक्स पेमेंट करूँगा, तो अगर इंडिविजुअल ने डिसाइड किया कि मुझे नए टैक्स रेजाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट करनी है, तो उसमें आपका 87A का डिडक्शन मिलेगा, पर कोई भी अदर एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगे। जो 80C का डिडक्शन होता था, जो एचआरए का डिडक्शन है, ये सारे डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रेजाइम में नहीं मिलेंगे। ठीक, सो ये था थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, हमने इसका देखा है। अब हम नेक्स्ट कल जो डिस्कस करेंगे ओल्ड टैक्स रेजाइम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इसका सम प्रैक्टिकल अप्रोच। सो असेसमेंट क्वेश्चन आज के लिए आपके लिए होमवर्क है, जो कि आप मुझे करके दिखाएंगे और इसका आंसर आप मुझे सबमिट करेंगे, और इस कल की लेक्चर की शुरुआत हम इन सारे क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, पहला आपसे पूछा गया है कि मिनिमम एक्सेप्शनल लिमिट ऑफ इनकम, यहाँ ये कर लीजिए, फॉर इंडिविजुअल लेस देन 60 years। ठीक है, नेक्स्ट रिबेट किस सेक्शन के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट 1% डैश और उससे ज़्यादा क्यों है, कब वो सुपर सीनियर सिटीजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर इनकम अर्न करी गई उसी और उसी ईयर टैक्स करी जाए तो फिर उसे क्या कहते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन सरचार्ज अभी के असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग कितना है, ये बताना है। सो दीज आर द क्वेश्चन दैट यू नीड टू डू एज योर होमवर्क, एंड दीज आर द क्वेश्चन इसके आंसर हम कल अपनी क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू क्लास।